हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है समाज शास्त्र का क्षेत्र और समाज शास्त्र की प्रकृति। तो आज हम समाजशास्त्र के क्षेत्र और प्रकृति के विषय में जानेंगे कि समाज शास्त्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और इसकी प्रकृति के ये किस प्रकार की प्रकृति का विज्ञान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं समाजशास्त्र के क्षेत्र के विषय में। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आप लोगों तक समाजशास्त्र से संबंधित जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकूंगी। तो चलिए जानते हैं समाजशास्त्र के क्षेत्र के विषय में। समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र क्या करता है? परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। अतः इसके अध्ययन की ना कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और न ही इसके अध्ययन को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। चूँकि समाजशास्त्र एक विषय के रूप में उत्पन्न हुआ तो इसका भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, किंतु यदि हम समाज की बात करें तो समाज तो जब हमारा मानव समाज प्रारंभ हुआ था तभी से इसका प्रारंभ हो गया था। किंतु समाज शास्त्र क्या है कि एक विषय के रूप में आया तो इसको अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अतः इसमें ये कहा गया है कि इसका अध्ययन की ना कोई निर्धारित सीमा है, अर्थात ये जो समाज शास्त्र है इसके विस्तार की कोई सीमा नहीं है। विभिन्न समाज शास्त्रियों ने अपने अपने मत इसमें स्पष्ट नहीं किए हैं कि समाज शास्त्र का प्रारंभ कहाँ से हुआ और इसका अंत कहाँ है। तो इसका अभी कोई समाज शास्त्री इस विषय में स्पष्ट दृष्टिकोण अपने नहीं दे पाया है। तो इसके विषय में हम स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि समाज शास्त्रियों ने इसके विषय में, इसके विस्तार के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। बस ये है कि समाज शास्त्र अन्य विज्ञानों से संबंधित विज्ञान है जिसका अध्ययन अन्य विज्ञानों से संबद्ध होकर भी किया जाता है। तो इसका विस्तार बहुत अधिक है, अतः इसका प्रारंभ के विषय में भी नहीं जाना जा सकता और इसके अंत के विषय में भी नहीं समझा जा सकता कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। समाजशास्त्र के जो विषय क्षेत्र है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। तो जो समाजशास्त्र है इसको समझने के लिए इसकी विषय वस्तु को दो भागों में बांटा गया है। इसके स्वरूप को विषय में बताया गया है और कुछ ने इसके समन्वय के विषय में बात की। तो इस तरीके से इसका विषय क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम इसके स्वरूपात्मक संप्रदाय के विषय में यानी इसके समाजशास्त्र के स्वरूप के विषय में जानते हैं। तो जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, जिन्होंने स्वरूपात्मक संप्रदाय की बात समाजशास्त्र के स्वरूप समाज में मानव समाज के स्वरूप के विषय में बताया है, समाजशास्त्र के की स्वरूपों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र क्या करता है? समाज के स्वरूपों का अध्ययन करता है। तो जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो जॉर्ज सीमेल हैं। इसके अन्य जो समर्थक हैं उसमें मैक्स वेबर, टॉनीज, वीरकांत, वान वीस, रॉन्स, पार्क एवं बर्गेस हैं। तो इस प्रकार जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं उनमें मैक्स वेबर, टॉनीज, वीरकांत, वान वीस, रॉन्स, पार्क और बर्गेस हैं। इस संप्रदाय के समर्थकों का मानना है कि समाजशास्त्र क्या है? एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। इस संप्रदाय के समर्थकों का मानना है कि स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके इन संबंधों के विशिष्ट रूपों का अध्ययन किया जाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे हमारी एक सामाजिक संस्था है विवाह के माध्यम से
हमारे सामाजिक कार्यों को गति मिलती है, यानी निरंतरता बनी रहती है। इस तरीके से समाज का क्रम चलता रहता है, पीढ़ियाँ आगे को आगे बढ़ती रहती है, विवाह संबंध में बढ़ने से वंश वृद्धि होती रहती है और सामाजिक निरंतरता बनी रहती है। तो ये जो विवाह है, इस विवाह के कई स्वरूप होते हैं। हर अपने जाति, कुटुंब, संप्रदाय, तो इनमें सब में क्या है कि विवाह के रूप अलग अलग, हर क्षेत्र के विवाह अलग होते हैं, उनकी रीति रिवाज परंपराएं अलग होते हैं। तो इस तरीके से जो ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जॉर्ज सिमेल और उनके जो समर्थक हैं, उन लोगों का मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन ना करके सामाजिक स्वरूप का अध्ययन करता है, क्योंकि एक स्वरूप के पीछे अन्य उसके भाग छिपे हुए होते हैं, वो उसके कई भागों में विभाजित हुआ होता है। एक ही प्रक्रिया को कई तरह से करते हैं, कई स्वरूपों में उस क्रिया को करते हैं। तो जैसे विवाह का संपादन है, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रियाओं द्वारा, अलग अलग रीति रिवाज और परंपराओं द्वारा होता है। तो इसी दृष्टिकोण को देखते हुए जॉर्ज सिमेल कहते हैं कि जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो वान वीज ने भी सामाजिक संबंधों के क्या किए, 650 स्वरूपों का उल्लेख किया है। वान वीज ने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख किया है। इसके विषय में हम आगे विस्तार से समझेंगे। जिसमें इन्होंने समाज में अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, अधीनता, श्रम विभाजन आदि सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूपों को माना है कि जो समाज है उनमें इनके द्वारा जैसे अभी सहयोग है, इनके कई रूप हो सकते हैं। सहयोग के कई रूप होते हैं, प्रतिस्पर्धा का भी कई रूप होते हैं, हमारे प्रभुत्व है, अधीनता, तो इनको कई रूपों में समाज में इन कार्यों को किया जाता है, प्रतिक्रियाएं इनके प्रति होती हैं। तो इसी को वान वीज कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण ही इसे स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। यानी समाज के स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है और इस स्वरूपों को महत्व देने के कारण ही इसे स्वरूपात्मक संप्रदाय। फीचर ने इस संप्रदाय के समर्थकों को सामाजिक दार्शनिक भी कहा है, क्योंकि समाज शास्त्र दर्शन को महत्व देता है और दर्शन शास्त्र को समाजशास्त्र में महत्व देने के कारण ही सामाजिक दार्शनिक माना है फीचर ने। तो चलिए अब हम जानते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय के विषय में। समन्वयात्मक संप्रदाय के विषय में इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक सोरोकिन है, दुर्खीम, हॉबहाउस और जिन्सबर्ग हैं। तो समन्वयात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं कौन कौन है? दुर्खीम, हॉबहाउस, जिन्सबर्ग और सोरोकिन। इनकी मान्यता है कि समाज एक विशेष विज्ञान न होकर एक सामान्य विज्ञान है। इन सभी की मान्यता है कि समाज शास्त्र क्या है? एक सामान्य विज्ञान है और इसकी समाज की जो उन्होंने समानता की है वो किससे की है? जीवधारी शरीर के से की है। जीवधारी शरीर जैसे हमारा मनुष्य का शरीर है, अब हमारे मनुष्य के शरीर में हाथ, पैर, नाक और हमारे बहुत सारे अंग क्या हैं? हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे हाथ हैं, हमारी नाक है, हमारे पैर हैं, हमारी आँखें हैं। तो इनका जो इनमें क्या है? आपस में संतुलन है और इन संतुलन की बात समन्वयात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री कहते हैं
कि समाज को जीवधारी शरीर के समान माना है, जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित हैं और एक अंग में होने वाला परिवर्तन दूसरे अंग को क्या करता है, प्रभावित करता है। समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामाजिक संबंधों, स्वरूपों तथा अंतर्वस्तु दोनों को माना है। तो जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं, इन्होंने समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों और अंतर्वस्तु दोनों को ही शामिल करते हैं। समाज शास्त्र पूरी तरह से विशिष्ट विज्ञान है और न ही सामान्य विज्ञान, यानी दोनों दृष्टिकोणों को शामिल करते हैं, इसके स्वरूप को भी और इसके अंतर्वस्तु को भी। फिर हम जानते हैं समाज शास्त्र की प्रकृति के विषय में कि समाज शास्त्र की प्रकृति किस प्रकार की है। तो समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति से संबंधित विवाद का समाधान करते हुए रॉबर्ट बीड-स्टीड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के कुछ सीमाओं का उल्लेख किया है। रॉबर्ट बीड-स्टीड ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में इसकी वैज्ञानिक प्रकृति की कुछ सीमाओं का उल्लेख किया है। यह सीमाएं समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट करती हैं। तो चलिए जानते हैं कि बीड-स्टीड ने समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विषय में को लेकर वास्तविक प्रकृति को किस प्रकार स्पष्ट किया है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है कि एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। ऐसा बीड-स्टीड कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों, सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, प्राकृतिक घटनाओं का नहीं। क्योंकि समाज में क्या होती हैं, सामाजिक क्रियाएं होती हैं, सामाजिक घटनाएं होती हैं जो सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती हैं। इसका प्रकृति से कोई संबंध नहीं, यानी प्राकृतिक समाजशास्त्र से कोई संबंध नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से भी हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभावित करती हैं। प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, जबकि सामाजिक घटनाओं से संबंधित ज्ञान को हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक और समाज दोनों की विषय वस्तु में क्या है, भेद है, यानी अंतर है। पद्धति का अंतर नहीं, इसका अर्थ तथा समाजशास्त्री केवल वैज्ञानिक नहीं होता बल्कि सामाजिक वैज्ञानिक होता है। तो इसमें ये बताया गया है, प्रकृति में बीड-स्टीड ने बताया है कि सामाजिक जो समाज का ज्ञान अध्ययन करता है, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेते हुए, तो ये क्या है कि सामाजिक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक होता है। फिर दूसरा है समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान है। बीड-स्टीड कहते हैं कि समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र केवल वास्तविक परिस्थितियों का अर्थात क्या है का अध्ययन करता है, क्या होने चाहिए अर्थात आदर्श से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा इसलिए है केवल कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और विज्ञान होने के नाते यह भविष्य की आदर्श नीतियों से संबंधित न होकर वर्तमान परिस्थितियों के विश्वासों, कार्यविधियों तथा नियमों का अध्ययन करता है, यानी ये वर्तमान का अध्ययन करता है, ये भविष्यवक्ता नहीं है। समाजशास्त्र जो किसी समय विशेष में एक समाज में विद्यमान होते हैं, यह कभी भी कल्पना अथवा सुधार की भ्रांति में नहीं पड़ता है। समाजशास्त्र वास्तविकता का ज्ञान कराता है, इसीलिए समाजशास्त्र को आदर्शात्मक विज्ञान न कहकर बीड-स्टीड ने इसे क्या कहा है, वास्तविक विज्ञान कहा है। आगे है समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। तो इसमें बीड-स्टीड कहते हैं कि विशुद्ध विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज से संबंधित वास्तविक ज्ञान का संग्रह करना है, उसे ज्ञान के उपयोग में लाना नहीं। तो बीड-स्टीड कहते हैं कि जो
मानव समाज है वो वास्तविक ज्ञान को संग्रह करता है। इससे उसको आगे की समझ हो जाती है, क्योंकि जो घटनाएं दिन प्रतिदिन की होती हैं उस ज्ञान को वो संग्रह करता है। और इसी कारण जो उस ज्ञान के उपयोग में विशुद्ध विज्ञान सैद्धांतिक होता है। तो जो विशुद्ध विज्ञान सैद्धांतिक होता है, जबकि व्यवहारिक विज्ञान का कार्य सिद्धांतों को कार्य में परिणित करना होता है। तो जो समाजशास्त्र वो क्या है कि सैद्धांतिक होता है। सैद्धांतिक यानी जो कंटिन्यू वास्तविकता को देखते हुए चलता रहता है और अपना एक अलग दृष्टिकोण बनाते हुए चलता है। तो समाजशास्त्र क्या है, एक विशुद्ध विज्ञान है, अर्थात ये केवल सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण करता है, उनके सामाजिक जीवन पर लागू नहीं करता। उसे व्यवहार में लाने का कार्य कौन करता है, सामाजिक कार्य करते हैं, यानी सामाजिक क्रियाएं करती हैं, सामाजिक प्रतिक्रियाएं करती हैं तथा दूसरे विशिष्ट सामाजिक विज्ञान करती हैं, जैसे राजनीति है, अर्थशास्त्र है और अन्य विज्ञान है। उनके द्वारा ये कार्य सामाजिक कार्य होते हैं। फिर आगे है समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान, यानी मूर्त विज्ञान नहीं है। तो समाजशास्त्र क्या है कि समाजशास्त्र का अध्ययन, इसमें हम सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं जो स्वयं अमूर्त है। इसे स्पष्ट करते हुए वीर स्ट्रीट का कथन है कि समाजशास्त्र मानवीय घटनाओं के मुहूर्त प्रदर्शन में विश्वास नहीं करता। मुहूर्त यानी मूर्त रूप में मूर्त प्रदर्शन में विश्वास नहीं करता, बल्कि उन स्वरूपों और प्रतिमानों को मान्यता देता है जो कि घटनाओं से संबंधित है। दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं होती हैं, सामाजिक क्रियाएं होती हैं, मानव में आपस में अंतर संबंध क्रियाएं होती हैं, उनको महत्व देते हैं। और आगे है समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र ऐसे तत्वों को अध्ययन करने के कारण एक सामान्य विज्ञान है जो किसी घटना के विवेचन के समय किसी एक कारण को महत्व नहीं देता है। यह प्रत्येक घटना को अनेक, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिक तथा पर्यावरण से संबंधित कारणों की पृष्ठभूमि में स्पष्ट करता है। यानी समाजशास्त्र क्या करता है, किसी एक तत्व को महत्व नहीं देता है। एक तत्व के अध्ययन के कारण एक सामान्य विज्ञान माना जाता है जो घटना का विवेचन करते समय एक कारण को महत्व नहीं देता है, लेकिन उससे जुड़ी जो कारण होते हैं, जो जिनसे संबंधित होते हैं, और उस कारणों में आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक बहुत से कारण होते हैं, उनके भी कारणों को क्या करता है, अपने द्वारा स्पष्ट करता है। तो समाजशास्त्र क्या है, एक सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र तार्किक एवं अनुभव सिद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है कि तार्किक एवं अनुभव सिद्ध विज्ञान है। तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा उन तत्वों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें तर्क के आधार पर स्पष्ट किया जा सके। इसके अतिरिक्त यह अनुभव सिद्ध विज्ञान भी है, क्योंकि अनुभव के द्वारा ही जो अनुभव होता है वो क्या होता है, अमूर्त होता है। तो उस अनुभव के द्वारा भी इस समाजशास्त्र को समझा जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र क्षेत्र कार्य के आधार पर किसी विषय अथवा समस्या से संबंधित व्यक्तियों के विचारों को विशेष महत्व देता है। समाजशास्त्र क्या करता है, व्यक्ति के विचारों को विशेष महत्व देता है। और समाजशास्त्र एक तार्किक, अनुभव सिद्ध दोनों प्रकार का विज्ञान है, यानी तर्क को भी और अनुभव को भी महत्व देता है। फिर अंत में हम समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र एवं विषय सामग्री से संबंधित उसकी सीमाओं के विषय में भी जान लेते हैं, क्योंकि इसकी सीमाओं को जानना, अगर हमें समाजशास्त्र के क्षेत्र के विषय में जानना है तो इसकी सीमाओं को भी जानना हमें जरूरी है। तो चलिए हम समाजशास्त्र की सीमाओं के विषय में भी जानते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय समाज का अध्ययन करता है, पशु समाज का अध्ययन नहीं करता है। यह व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, न कि सभी के व्यवहारों का अध्ययन करता है, यानी सिर्फ समाज से रिलेटेड व्यवहारों का अध्ययन करता है। फिर समाजशास्त्र की सामान्य विशेषताओं व नियमों का अध्ययन करता है, न कि विशेष समाज की विशेषताओं का अध्ययन करता है, यानी जो समाज में सामान्य क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, घटनाएं और जो समाज में नियम, कानून, मानदंड
बने होते हैं उनका अध्ययन करता है, विशिष्टता का अध्ययन नहीं करता है। इसका अपना एक पृथक दृष्टिकोण एवं अध्ययन होता है, क्योंकि ये अन्य विज्ञानों से कुछ अलग प्रकृति का है। समाजशास्त्र का यथार्थ का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र क्या करता है? यथार्थ का अध्ययन करता है। जो हम सामने सदृश देखते हैं अध्ययन करता है, परंतु क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं करता है। तो आज हम लोगों ने समाजशास्त्र के क्षेत्र और प्रकृति के विषय में जाना। थैंक्स फॉर